जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने गूगल फॉर्म डाटा फिल कराया था, तो उसी के आधार पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। देखिए, मैं आपके लिए बता दूँ, जो टोटल पोस्टें आपकी 32,679 टोटल पोस्टें हैं। ठीक है, इनमें लगभग 10,000 वैकेंसी कांस्टेबल की, लगभग 15,000 वैकेंसी की समथिंग पीएससी की हैं या सशस्त्र पुलिस की हैं, ऐसे कुछ हैं मेल कैटेगरी में। और इन 32,679 पदों के लिए जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, 28,86,798 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों, उपस्थिति जो देखी गई थी आपकी 75.94% आपके एग्ज़ाम में उपस्थिति देखी गई थी। ठीक है, कितनी? 75.94% आपके एग्ज़ाम में उपस्थिति देखी गई थी। और अगर मैं बात करूँ 75.94% करूँ तो बैठता है आपका ये 21,92,236 इतना बैठता है कि आपके एग्ज़ाम में इतनी उपस्थिति देखी गई थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और कुल अनुपस्थिति जो देखी गई थी भाई 6,94,562 इतनी आपके एग्ज़ाम में उपस्थिति देखी गई थी। ठीक है, इतनी आपके एग्ज़ाम में उपस्थिति मतलब अनुपस्थिति देखी गई थी इतनी 24.06% ये अनुपस्थिति थी आपके एग्ज़ाम में। यूपी पुलिस में इतनी अनुपस्थिति थी। अब देखिए, आपका जो फॉर्म अगर मैं कंपटीशन निकालूं तो बैठता है कंपटीशन एक सीट के लिए 88 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं। एक सीट के लिए कितने बच्चे? 88 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं। और अगर मैं जितने बच्चे एग्ज़ाम स्टूडेंट अपीयर हुए हैं आपकी परीक्षा में यूपी पुलिस में, उसमें फॉर्म पर अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, जो रियल बच्चे अपीयर हुए हैं उस डाटा पे, तो 67 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। कितने? 67 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि पता है यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है, लगभग कभी 2.5 गुना कभी 3 गुना, लगभग जैसे कि हम सर्वे करते आ रहे हैं। जैसे यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम सही, हम उस पर मतलब कि नज़र रखते हैं कि इसमें कितना फॉर्म फिल हो रहा है, एग्ज़ाम लेवल कैसा आ रहा है, ये सब चीज़ों पे। देखिए, और बात करूँ 60,244 जो वैकेंसी थी, इसमें उन्होंने लिख रखा था कि हमने 2.5 गुना बच्चों को पास किया है। कितने? 2.5 गुना बच्चों को पास किया है, उन्होंने ऐसा लिख रखा था। लेकिन दोस्तों, जो पास किए गए थे कैंडिडेट 2.89 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे। तभी तो बैठा था 1,74,230 के समथिंग इतने कैंडिडेट पास हुए थे। 1,74,124,000 ऐसी कुछ कैंडिडेट थे, 1,74,000 के समथिंग थे, और 230 करके कुछ कैंडिडेट थे। अब देखिए, तो मैं मानता हूँ इस बार आपके 2.5 गुना कैंडिडेट को पास किया जाए, मतलब 81,698 कैंडिडेट का रिजल्ट होने वाला है। इन कैंडिडेट का आपका रिजल्ट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ 75.95% फॉर्म पर प्लस 2.5 गुना कैंडिडेट पास होंगे। ठीक है, तब कंपटीशन कितना बैठता है? देखिए, तब ये कंपटीशन बैठता है 26 बच्चों पे कंपटीशन बैठता है एक सीट के लिए। मतलब कि कोई एक सीट है, इसके लिए 26 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं। कितने बच्चे? 26 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, 26 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं। और 60,244 मतलब कि जो 2023 में वैकेंसी आई थी, इसमें 18 बच्चे फ़ाइट कर रहे थे इसमें। लेकिन वहाँ पे पेपर कैसा था? पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था। यहाँ पे इस बार पेपर मॉडरेट लेवल देखा गया है, लगभग 90% तक। ठीक है, 90% तक मॉडरेट लेवल और 10% तक कह सकते हैं ईजी लेवल देखा गया है। लेकिन दोस्तों, कुल जो कैंडिडेट पास होंगे, मात्र 3.75% कैंडिडेट क्या चीज़ है? पास होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, 3.75% कैंडिडेट पास होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं, मतलब कि ये 3.7% लगभग बैठता है। अब देखिए, जो वैकेंसी गई, जो कट ऑफ गई थी आपकी, नॉर्मलाइज कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की 214.04644 कट ऑफ गई थी। और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 198.99599 कट ऑफ गई थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 187.31758। और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 178.04955। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 146.73835 ये कट ऑफ गई थी दोस्तों। ठीक है, ये कट ऑफ गई थी आपकी किसकी? ये 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसकी यह कट ऑफ गई थी दोस्त। ठीक है, अब देखिए, जो हमने गूगल फॉर्म फिल कराया उसका जो डाटा हमने निकाला है
देखिए लगभग सभी शिफ्टों में सेम ही डाटा देखने के लिए मिला, तो थोड़ा पॉइंटों में अंतर था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा, लेकिन हाँ है सटीक सही है, ठीक है एकदम जो आपने डाटा दिया है हमारे पास उसी बेस्ड पर है। तो देखिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर निकल कर के आया है 8 जून की ये बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है 8 जून फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की, मेल कैंडिडेट का 220.43 निकल कर के आया और फीमेल का 215.56 निकल कर के आया। यहीं पे ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो मेल कैंडिडेट का जो डाटा निकल कर के आया एवरेज स्कोर 212.12 और फीमेल का निकल कर के आया 215.23 निकल कर के आया। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 220.89 और फीमेल कैंडिडेट का 218.78 निकल कर के आया एवरेज स्कोर। एससी कैटेगरी में दोनों शिफ्टों में अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की, तो मेल का निकल करके आया है 219.23 और फीमेल का निकल करके आया है 220.56 निकल करके आया है। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट का निकल करके आया है 221.36 और फीमेल का निकल करके आया है 223.49 निकल करके आया डाटा ये, ठीक है यह डाटा निकल करके आया है। देखिए अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि एवरेज आप कट ऑफ के हिसाब से बताओ, मैं आपका डाटा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं ये कोई। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी दोनों शिफ्टों का डाटा है ये, ठीक है यहाँ पर भी दोनों शिफ्टों का डाटा है। जैसे कि 9 जून को 2026 में पहली और दूसरी शिफ्ट में यूआर कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का जो डाटा देखा गया है 221.25 देखा गया है और यूआर कैटेगरी में फीमेल का देखा गया है 218.45। ओबीसी में मेल और फीमेल का जो डाटा देखा गया है 222.56 और फीमेल का 217.78। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 220.99 और फीमेल का 219.05 देखा गया है। एससी कैटेगरी में मेल और फीमेल का जो देखा गया है 220 देखा गया है मेल का और फीमेल का जो डाटा देखा गया है 219.56 देखा गया है। और एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल का अगर मैं बात करूं, मेल का देखा गया है 218.25 और फीमेल का देखा गया है 220.86 देखा गया है। ये फीमेल का डाटा देखा गया है। ये 9 जून का डाटा रहा। कैसा 9 जून का डाटा रहा, मतलब कि कह सकते हैं इन शिफ्टों में जो डाटा देखा गया है ना वही आपको मैंने बताया अभी। 10 जून की अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी में मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं 225.11 और यूआर कैटेगरी में 220.45 देखा गया है। 10 जून की अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल की बात करूं तो 223.63 और फीमेल का 217.60 देखा गया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल और फीमेल का 225.23 और फीमेल का 225.46 देखा गया है। और एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का देखा गया है 224.50 और फीमेल का 224.84 देखा गया है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की देखा गया है मेल का 225 और फीमेल का 223.93 देखा गया है। यह डाटा आपका देखा गया है। अब इसी डाटा को देखते हुए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है और जो कंपटीशन बेस्ड जो डाटा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए यह कट ऑफ जाने की संभावना है। यूआर कैटेगरी में 243 से लेकर के 247 के बीच में और ओबीसी कैंडिडेट की 227 से 231 के बीच में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 216 से 220 के बीच में और एससी कैटेगरी की 207 से 211 के बीच में और एसटी कैटेगरी की 175 से 179 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यही इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। आपका स्कोर कितना है एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।